बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वसीम आसिफ लाहौरियल ट्रेड के प्लेटफॉर्म से +9232224046 मेरा मोबाइल नंबर है। फेज़ 13 की बाइंग या सेलिंग्स के लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आज के रेट्स। अगर मैं 5 मरला की बात करूं तो 5 मरला का जो प्राइस है वो 24.25 लाख रुपए है। इसी तरह जो 10 मरला है, 10 मरला की प्राइस 38.5 लाख रुपए है और एक कनाल की फाइल की प्राइस जो है ना वो 63,75,000 है प्राइस। अगर हम इसको पिछले वीक से कंपैरिजन करें तो 5 मरला की प्राइस के अंदर जो है ना वो ड्रॉप आया। 5 मरला की फाइल की प्राइस जो 25 लाख से ड्रॉप करके इस टाइम पे 24.25 लाख रुपए पे। 10 मरला की फ़ाइल जो है ना वो आलमोस्ट स्टेबल है और इसी तरह जो एक कनाल की फ़ाइल है वो भी ड्रॉप 65 से ड्रॉप करके इस टाइम पे 63,75,000 रुपये के ऊपर स्टैंड कर रही है। अगर हम इस टाइम जो है वो मार्केट की सिचुएशन की बात करें तो इस टाइम मार्केट के अंदर बायर लिमिटेड है और सेलर अवेलेबल है, क्योंकि आगे बजट है। बजट के अंदर लोग जो है ना वो बायर हैं, वो इंतज़ार कर रहा है कि अगर कोई मार्केट की के ऊपर कोई टैक्स वगैरह तो नहीं इम्प्लीमेंट होता। मैं लाहौरियल ट्रेड के प्लेटफॉर्म से जो हमारे बायर हैं मैं उनको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि यही परचेजिंग का अच्छा टाइम है, क्योंकि अगर आप इसमें देखें नीचे के डाउनवर्ड रिस्क तो बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम इसमें देखें तो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर सेलर भी मौजूद नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है जिस तरह कि हम सुन भी रहे हैं, थोड़ा सा कोई एडवांस टैक्स के अंदर कोई पॉसिबिलिटी है रिलीफ की, इसी तरह 7E ख़त्म होने के चांसेस है। तो अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं तो मार्केट के अंदर जो है ना वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से प्राइसेस अगेन जो है ना वो बेहतर हो सकती हैं। आपको मार्केट के अंदर जो इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी है फाइल्स की, उसको ग्रैब करना चाहिए। इसी तरह क्योंकि आगे ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं जिसकी वजह से मार्केट क्लोज़ हो जाएगी, तो ये हमारे पास 2 से 3 वर्किंग डेज़ हैं। अगर आपको अच्छे रेट्स के ऊपर फाइल मिलती है तो आपको ज़रूर इसको जो है ना वो कंसिडर करना चाहिए। बाद में आपके पास में भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है ना वो ना मिले, क्योंकि 12 जून को बजट पेश कर रही है गवर्नमेंट। इसी तरह पहले इन्होंने 2 जून का, फिर इन्होंने 10 का, अब ये 12 जून के ऊपर जो है ना वो चले हैं बजट के लिए। तो हमने देखा है जो ही बजट का ये महीना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी सी बायर और सेलर दोनों ही जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं। जो सेलर है वो इस एंड से इंतज़ार कर रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो मार्केट के अंदर रेट्स की बेहतरी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको अल्टीमेटली अच्छा एक बेनिफिट मिल सकता है। तो कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट विजिट के अंदर चीज़ों को ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो लिहाजा बायर को चाहिए कि वो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर फ़ायदा उठाए। मैं इसके ट्रांसफ़र एक्सपेंस से रिपीट कर देता हूँ। जो हमारे बायर हैं, अगर 5 मरला की फ़ाइल अगर आप ट्रांसफ़र करवाते हैं तो आपको एक फाइलर के लिए 1,44,000 रुपये है। इसी तरह 10 मरला की फ़ाइल 2,15,000 रुपये और एक कनाल की फ़ाइल जो है ना वो 3,85,000 रुपये की ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस हैं। ये जून से पहले इम्प्लीमेंट हैं। मे भी जून के अंदर आगे हमारे एफटीआर के रेट्स चेंज होते हैं, तो इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा प्लस माइनस जो है ना वो हो सकता है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाह रहे हैं तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि सपोज़ करें कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी चीज़ अगर इम्प्लीमेंट होती है तो मार्केट जो है ना वो 10-15 दिन, 1 महीने के लिए थोड़ी सी स्टे करेगी और उसके बाद मार्केट दोबारा इसी पॉइंट से स्टार्ट होएगी, क्योंकि मार्केट के अंदर बिल्कुल जेन्युइन ट्रेडिंग है। एंड यूज़र मौजूद है, वो खुद ही चीज़ों को परचेज़ करें। अभी भी हम एक देखते हैं कि एक पॉइंट पे जब मार्केट आती है तो बायर जो है ना वो उसको जो है ना वो परचेज़ कर रहा है और अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करा रहा है। इसमें डीलर की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं लिहाजा ख़ास तौर पे फेज़ 13, फेज़ 10 इसी तरह जो अदर प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर बात करूँगा कि कोई भी चीज़ मार्केट रेट से थोड़ी सी भी नीचे जाती है तो उसका मार्केट के अंदर बायर मौजूद है। जो एंड यूज़र है वो आपको पेमेंट भी कर रहा है, वो अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र भी करवा रहा है। पहले जैसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। जब एक टाइम था कि हम इसे पिछले साल की बात करें तो हमें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी डील को स्टैंड करने, बायर को स्टैंड करने के लिए। अब इस तरह की कोई भी सिचुएशन नहीं है। इसी तरह ये जो हमारे क्लाइंट हैं जिनका बजट 2.5 मिलियन है, 10 मरला के लिए 4 मिलियन का बजट है और एक कनाल के लिए जो है वो 6.5 मिलियन का बजट है। फेज़ 13 उनके लिए स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है। बहुत सारे लोग हमें सवाल करते हैं कि इसकी लैंड तो मौजूद नहीं है तो हम इसके अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करें। उनके लिए मेरा एक ही सिर्फ आंसर है कि आया कि आप इसकी जो 2000 जनवरी फरवरी 25 की प्राइसेस है उसका कंपैरिजन कर लें और दिसंबर की प्राइसेस का कंपैरिजन कर लें। एज ए इन्वेस्टमेंट
आप किसी प्राइवेट डेवलपर की तरफ भी जाते हैं, वो भी आपको एक इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लान लॉन्च करते हैं। आप 3 साल का प्लान होता है, उसके ऊपर आप किस्तें देते रहते हैं। फिर 3 साल बाद जाके वो बैलेट करते हैं, बैलेट के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। सम टाइम ये पता चलता है सिर्फ उसकी 6-6 साल की जो है ना वो सिर्फ फाइल्स की ही चल रही है। बहुत सारे ब्रांड इस तरह के हैं। तो इस बजट के अंदर DHA लाहौर की कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर मैं अदर DHA की बात करूँ, हम लाहौर से आउट निकलते हैं तो उस पर फिर हमारे पास इसके नियरेस्ट गुजरांवाला की ऑप्शन आ जाती है। जो लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लाहौर इज़ सेफ, बहुत ज़्यादा सेफ़ है इन्वेस्टमेंट के लिए। DHA के 13 फेज़ हैं, इसके अंदर आप देखेंगे कि एनी टाइम जो है ना वो बाइंग सेलिंग आपको हर फेज़ के अंदर मिलेगी। ये अगेन मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92322422 मेरा मोबाइल नंबर है। आप फेज़ 13 की बाइंग एंड सेलिंग के लिए मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आप फेज़ 13 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई मशवरा करना चाह रहे हैं तो फिर भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो से आप जो है ना वो उससे आप अपडेट रह सकें। और इंशाल्लाह ताला फेज़ 13 की कोई भी न्यूज़ आएगी तो आप देखेंगे कि लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ताला हम आपको सबसे पहले शेयर करेंगे। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।